प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 दिसंबर शुक्रवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 2 से 6 और 12 से 14 तक। पुत्र, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करें। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। अपने पिता के अपमान पर गौरव मत करो, उसका अपयश तुमको शोभा नहीं देता। पिता का सम्मान मनुष्य का गौरव है, और माता का अपयश पुत्र को शोभा नहीं देता। पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 13 से 15 और 19 से 23 तक। उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और ये बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे ना कहूं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हो जाए, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद की मृत्यु के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और ये बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चले जाइए, क्योंकि वे जो बालक के प्राण लेना चाहते थे मर चुके हैं। यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चला गया। उसने सुना कि अरखलाउस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज्य करता है, इसलिए उसे वहां जाने में डर लगा और स्वप्न में वह चेतावनी पाकर गलीलिया चला गया। वहां वो नाजरत नामक नगर में जा बसा। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, यह नाजरी कहलाएगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया पवित्र परिवार का पर्व मनाती है। यूसुफ, मरियम और यीशु का परिवार, नाजरत का परिवार पवित्र परिवार कहलाता है और सभी परिवारों का आदर्श परिवार कहलाता है। हम एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 21 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें।
हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण हम एक दूसरे के अधीन रहें। पौलुस ये बात परिवार के बारे में, पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बोलने से पहले बता रहे हैं। पौलुस कहते हैं कि हम एक दूसरे के अधीन रहें। ये पारिवारिक जीवन की सफलता की कुंजी है। पत्नी पति के अधीन, पति पत्नी के अधीन, बच्चे माँ बाप के अधीन और कभी कभी माँ बाप बच्चों के अधीन। एक परिवार की सफलता के लिए यह अधीनता आवश्यक है। एक दूसरे के अधीन होना। कहीं कहीं पत्नी को पति के अधीन होना पड़ता है, कहीं कहीं पति को पत्नी के अधीन होना पड़ता है, बच्चों को माँ बाप के अधीन रहना पड़ता है, कभी कभी माँ बाप को बच्चों के भी अधीन रहना पड़ता है। अधीनता। और सभी मिलकर ईश्वर के अधीन रहना। नाजरत के परिवार में हम ये बात देखते हैं। वहां पर हम देखते हैं सबसे पहले मरियम ईश्वर के अधीन थी। उसने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। यूसुफ प्रभु के ईश्वर के अधीन थे। जब स्वर्गदूत ने सपने में बताया कि आप मरियम को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करें और अपने घर ले आएं, उसने प्रभु की उस बात को माना, स्वीकार किया। प्रभु यीशु के बारे में हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं और पत्रों में भी पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पिता के अधीन रहे। फिलिपी अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे कि यीशु ने पिता के प्रति अपनी आज्ञाकारिता को प्रकट करने के लिए मृत्यु को स्वीकार किया। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा, ईश्वर के अधीन रहे। परिवार की सफलता के लिए परिवार को ईश्वर केंद्रित होना है। यानी परिवार का केंद्र ईश्वर बना रहेगा तब वो परिवार सुखमय और सफल होगा। नाजरत के परिवार का केंद्र ईश्वर था। वे ईश्वर के अधीनस्थ थे। आज के पहले पाठ में हमने सुना प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 में कि बच्चों को माँ बाप के अधीन रहने की आवश्यकता है। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 वाक्य 51 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यूसुफ और मरियम के अधीन रहे। यीशु ईश्वर के पुत्र थे, इसके बावजूद यूसुफ और मरियम के अधीन रहे, एक अच्छे बालक की तरह। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 1 से 3 में संत पौलुस इस प्रकार कहते हैं, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। पौलुस कहते हैं कि माँ बाप की आज्ञाओं को जो मानता है उसे लंबी उम्र मिलेगी और उसका कल्याण होगा, इसीलिए अधीन रहना है। आज के पाठ में प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 से आपने सुना, उसके वाक्य 2 से, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करें। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वो मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वो प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। एक एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है, मैं दोहराता हूं। वचन में लिखा हुआ है, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करें, यह प्रभु का आदेश है, 10 नियमों में एक आदेश। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है।
पिता पर श्रद्धा और प्रायश्चित बराबर जाता है। और जो अपनी माता का आदर करता है मानो धन का संचय करता है। जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपने ही संतान से सुख मिलेगा। और जब वो प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। पिता की श्रद्धा करते हुए, पिता का सम्मान करते हुए जो प्रार्थना करता है उसकी सुन लेगा ईश्वर। आगे वचन में लिखा हुआ है, पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वो जीवित रहता है उसे उदास मत करो। पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वो जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। लोग तुम्हारी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे और तुम्हारे पाप धूप में पाले की तरह गल जाएंगे। जो अपने पिता का त्याग करता है वो ईश निंदक के बराबर है। आज के पहले पाठ के द्वारा हमें प्रभु स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि माँ बाप का आदर करना अनिवार्य है। प्रभु ने वचन में कहा, जो अपने पिता का आदर करता है उसे अपने संतानों से सुख मिलेगा। एक सच्चाई को हमें जानना जरूरी है। आज हो सकता है कि हम बच्चे हैं, बड़े होने पर हमारे बच्चे होंगे। लूकास अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु कहते हैं, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हम अपने माँ बाप का आदर करेंगे, हमारे बच्चों से हमें आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उनका ख्याल मिलेगा। पारिवारिक जीवन की सफलता के लिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज परिवारों की क्या दशा है हम जानते हैं। परिवार टूटे फूटे पड़े हैं, परिवार बिखर रहे हैं। उसका मुख्य कारण है लोग एक दूसरे के अधीन रहना नहीं चाहते हैं। लोग एक दूसरे के अधीन रहना नहीं चाहते हैं। करीब 40 साल की एक युवती से मैंने पूछा कि आपने विवाह क्यों नहीं किया। उसने कहा, मुझे किसी के अधीन रहने की इच्छा नहीं है। वह किसी के अधीन रहने को तैयार नहीं है। जहां प्रेम है वहां पर अधीनता स्वीकार्य है। जब पति पत्नी को प्यार करता है, पत्नी पति को प्यार करती है, बच्चे माँ बाप को प्यार करते हैं, एक दूसरे के अधीन होने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। एक रहस्यमय बात है ये, एक दूसरे के अधीन होना। संसार में देखने को नहीं मिलता है। दास मालिक के अधीन रहता है, कभी भी मालिक दास के अधीन नहीं होता है। लेकिन वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में एक दूसरे के अधीन रहने से हमें सुख का अनुभव मिलता है। कभी झुकना पड़ता है, कभी झुकाना पड़ता है। इसके द्वारा हमें आशीष मिलती है। हम संत यूसुफ का उदाहरण लेंगे। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती हैं, तो वचन में लिखा हुआ है कि यूसुफ चुपके से उसे त्याग कर कहीं जाना चाहता था। मरियम को इस बात का दंड दिलाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो मरियम का आदर करता था। एक दूसरे के प्रति जहां आदर है, एक दूसरे के अधीन होने के लिए लोग तैयार होते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हर परिवार ईश्वर का जोड़ा हुआ है और ईश्वर ही हर परिवार को जोड़े रख सकता है। इसीलिए एक दूसरे के अधीन रहना और ईश्वर के अधीन रहना, यह पारिवारिक जीवन के लिए, उसकी सफलता के लिए, सुख के लिए अति आवश्यक है। आज हम परिवारों के लिए प्रार्थना करें। संसार भर के परिवारों के लिए, विशेष करके टूटे परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। लाखों लाखों परिवार टूटे पड़े हुए हैं। विवाह के तुरंत बाद, बच्चे होने के बाद, यहाँ तक कि वृद्धावस्था में टूटे पड़े हुए हैं।
हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन सारे परिवारों को जोड़ें, उन सारे परिवारों को नाजरत के परिवार की तरह बनाएं, यूसुफ मरियम यीशु के उस पवित्र परिवार की तरह बनाएं। पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीने, ईश्वर के अधीन जीवन जीने के लिए वे सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दिन के लिए। संत पौलुस एफेसियों के पत्र में कहते हैं कि तू ही सभी परिवारों का मूल स्रोत है। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता, संसार भर के सभी परिवारों के लिए जोड़िए पिता, जोड़िए तेरे अनंत प्रेम से, तेरे अनोखे प्रेम से एक एक परिवार को जोड़िए, परिवार के एक एक सदस्य को जोड़िए। आज का संपूर्ण दिन इस पवित्र परिवार के विशेष योग्यता के द्वारा पारिवारिक संबंध के रिश्ते जोड़ने का दिन बने। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, उनके साथ रहना, उनके हर कार्य में उनको साथ देना। यीशु, आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी